कुछ ख्वाहिशें इंसान की नहीं होती, वो जिन्न की होती हैं, जो पूरा करने के लिए तुम्हारी रूह मांगती हैं। रात का तीसरा पहर था। रेगिस्तान की हवाएं चीख रही थीं। अदनान, एक पुरातत्वविद, एक पुराने मकबरे की खुदाई कर रहा था। गांव के लोग बार बार उसे चेतावनी दे चुके थे। उस मकबरे के नीचे एक हवास से पागल जिन्न कैद है, उसे मत छेड़ना। पर अदनान विज्ञान का आदमी था, उसे जिन्नों और शैतानों पर यकीन नहीं था। वो बोला, डर सिर्फ उन्हीं को लगता है जो सच्चाई से भागते हैं। रात के सन्नाटे में उसने जमीन खोदी और वहां से एक लोहे की मुहर लगी मटकी निकली। मटकी पर अरबी में लिखा था, जो इसे खोलेगा उसकी रूह कभी सुकून नहीं पाएगी। अदनान हंसा और मटकी का ढक्कन खोल दिया। अगले ही पल ठंडी हवा का झोंका आया और अंधेरे में एक साया उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल और चेहरा इंसान जैसा, पर शरीर धुएं का बना हुआ था। मैं जाहिल हूँ, 700 सालों से कैद था और अब आजाद हूँ। जिन्न की आवाज हवा में गूंज उठी। अदनान डर से कांप गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? जाहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक चीज, तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूँ। हर इंसान के अंदर एक हवस होती है अदनान, बताओ तुम्हारी क्या है? अदनान की सांसें तेज हो गईं। उसने झूठ बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन्न ने फुसफुसाया, झूठ मत बोलो, तुम्हारा दिल रूह की हवस से भरा है। तुम अमर होना चाहते हो, है ना? अदनान की आंखों में चमक आई। हाँ, अगर तू सच्चा जिन्न है तो मुझे कभी न मरने की ताकत दे। जाहिल हंस पड़ा, तुम्हें अमरता दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें इंसान नहीं रहने दूंगा। अदनान बोला, मंजूर है। हवा तूफान में बदल गई। जिन्न ने अपनी लंबी उंगलियां उसके सीने पर रखीं और काला धुआं उसके शरीर में समा गया। अदनान चीख उठा, आ। कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। अदनान का शरीर वही था, पर उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, हवस थी। वो जिन्न बन चुका था। गांव वालों ने सुबह उस जगह सिर्फ राख देखी और एक नई मुहर लगी मटकी। किसी ने पास जाकर देखा तो उस पर लिखा था, जाहिल अब अदनान में जिंदा है, उसे मत छेड़ना। लेकिन सालों बाद जब एक और वैज्ञानिक उस जगह पहुंचा, उसे वही मटकी मिली। उसने भी वही गलती की। रात में उसकी चीखें रेगिस्तान में गूंज उठीं और लोग कहते हैं, आज भी जब रेगिस्तान में ठंडी हवा चलती है तो किसी की आवाज सुनाई देती है। हवास कभी मरती नहीं, वो बस शरीर बदलती है। कभी किसी बंद चीज को मत खोलो, क्योंकि हर बंद चीज के अंदर सिर्फ रहस्य नहीं, रूहों की भूख भी होती है।